नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी कर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है, वो सवाल है, ल्यूसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों, लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि हम अपनी जीएस की तैयारी को सबसे अच्छा कैसे करें। तो मैं आप सबको जो तरीका बताने वाला हूं वो है सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और आप पाएंगे कि आप लूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लूसेंट जैसा कि आप सबको पता है कि एक बहुत ही छोटी सी पतली सी किताब है। बहुत भारी भारी किताबें होती हैं और उनको रिप्लेस करते हुए उनके स्थान पर लूसेंट अपना स्थान रखती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो लूसेंट है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लूसेंट हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी मीडियम की लूसेंट को परचेज कर सकते हैं और जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं आप इंग्लिश मीडियम की लूसेंट को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बहुत ही कम कॉस्ट है और इस कम कॉस्ट से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप देखें इसकी उपयोगिता की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि यूपीएससी निकालना हो या कलेक्टर बनना हो या आपको प्यून या चपरासी, तो ऊपर से लेके चपरासी तक हर एक जो प्रतियोगी परीक्षा है तो सब में ल्यूसेंट किताब आप देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। कई कई स्टेट सर्विसेज में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे सच्चाई बताऊं, है तो ये पतली किताब लेकिन इसे कवर करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को इसकी स्ट्रेटजी नहीं पता होती कि इसको पढ़ना कैसे है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों, आपको मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक खरीदेंगे और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम की बुक खरीदेंगे। तो दोस्तों, हम 45 डेज में 45 दिनों में मात्र 45 दिनों में पूरी लूसेंट को हम एकदम कवर अप करके हर प्रतियोगी परीक्षा जो जीएस है, जो लोगों का सबसे कमजोर पॉइंट है, उन सबको हम कवर अप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूं और सारी चर्चा आपको करता हूं। जब आप लूसेंट परचेस कर लेंगे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों, तो आपको ऐसी लूसेंट दिखेगी जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये लूसेंट है, पहले ये छोटी आती थी, अब ये बड़ी हो गई है। तो चूंकि इसका कद आज तक घटा नहीं, जब से इसका प्रकाशन हुआ है, पब्लिकेशन हुआ है, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ ये आज भी मार्केट में राज करती है। और सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी का पूरा सार है ये, एनसीईआरटी की समरी इसमें लिखी हुई है। तो आप यदि इस बुक को कवर अप करेंगे, पूरा अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपका हर विषय बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं इसके इंडेक्स पे लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि कितने सब्जेक्ट हैं जो कि लूसेंट में है। तो सबसे पहले आप देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो लूसेंट में हैं और आपको कवर अप करने हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको 11 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे 11 सब्जेक्ट हैं। पहला है हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा है भूगोल, ज्योग्राफी। तीसरा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। चौथा है पॉलिटी, संविधान। पांचवा है फिजिक्स, भौतिक यानी जिसे भौतिकी कहते हैं। फिर रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 8 टॉपिक है, ये 8th टॉपिक है, ये 9th टॉपिक है और ये 10th टॉपिक है और ये 11th। तो कुल 11 टॉपिक आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आप देखें 11 टॉपिक देखें। सबसे पहला टॉपिक इतिहास है, यहां पे देख रहे हैं इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट इज मिडाइवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री।
तो सेम स्ट्रेटजी विल बी फॉलोड बाय द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सो जो मैं हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट आप देखने को देखेंगे भूगोल है, जिसे ज्योग्राफी कहते हैं। थर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर है भारतीय संविधान, फिर है भौतिक विज्ञान, और इसके बाद भौतिक विज्ञान के बाद जो छठवां टॉपिक है रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, नाइन्थ टॉपिक विविध है, और 10वां टॉपिक खेलकूद, 11वां कंप्यूटर। तो 11 टॉपिक है और हमें सिर्फ 45 दिन में खत्म करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको किसी 4 सब्जेक्ट को उठाना है, तो आप 4 सब्जेक्ट यहां से आप उठा लें। तो 4 सब्जेक्ट मैं कहता हूं आपने स्टार्ट किया, तो आपने हिस्ट्री ले लिया, और आपने पॉलिटी ले लिया, और ज्योग्राफी ले लिया। एक छोटा सा सब्जेक्ट आप ले लें, तो आप बायोलॉजी ले लें। तो आपने 4 सब्जेक्ट को उठाया पहले दिन। अब आपने बुक परचेज कर ली है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी और हिंदी मीडियम छात्र भी। अब आपके पास ल्यूसेंट है। अब आप बारी आती है इसे तैयार करने की। तो सबसे पहला इतिहास से हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे, जब आप इस ल्यूसेंट को खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्राचीन भारत। इसे एंशिएंट इंडिया कहते हैं, प्राचीन भारत के बारे में बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोत। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। अब आपने दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी चुना है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी चुना है आपने। तो अब आप जैसे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप भूगोल में आएंगे, और भूगोल में आएंगे मेरे साथियों, तो भूगोल में सबसे पहला जो टॉपिक है इतिहास भूगोल में वो है ब्रह्मांड। तो आप इस ब्रह्मांड को भी पढ़ सकते हैं, ब्रह्मांड को कवर अप करेंगे। और फिर अब चूंकि थर्ड सब्जेक्ट पॉलिटी है, संविधान है, तो अब संविधान में आप वापस आए, और संविधान में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान में विकास का संक्षिप्त इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने 3 सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पहले दिन पढ़ने हैं। चौथा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है, जीव विज्ञान का परिचय। तो दोस्तों आपने पहले दिन 4 सब्जेक्ट उठाए थे और आपने 4 टॉपिक पढ़ लिया। तो दोस्तों किसी भी बड़े मिशन को फतेह करने के लिए एक एक कदम चलना जरूरी है। तो आपने पहले दिन 4 सब्जेक्ट उठाए और आपने 4 टॉपिक पढ़ लिया है। तो 4 टॉपिक पढ़ा, अब सेकेंड डे आ जाइए। तो सेकेंड डे हमें क्या करना है? सेकेंड डे हमें रिवीजन करना है। तो आप इन 3 चीजों को ध्यान देंगे कि हमारे तैयारी के हिस्से में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी टॉपिक को यदि आपने पढ़ा है तो दूसरे दिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे। तो समझ में आया आपको? आप पढ़ेंगे नहीं, आप पहले रिवाइज करेंगे 15-20 मिनट, इसके लिए आपको अलग समय रोज ही देना होगा। तो दोस्तों आपने दूसरे दिन रिवीजन किया, फिर उसके बाद आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों साइंस कहता है, जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि यदि आपको अपनी सफलता दर्ज करानी है एजुकेशन में तो याद रखना बहुत जरूरी है। और याद कैसे होगा? हमारी ब्रेन की एक मैपिंग होती है दोस्तों। हमारा जो ब्रेन होता है एक प्रकार के मैपिंग से काम करता है, यानी जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज सेव होती जाएगी। एक साधारण उदाहरण से आप इस मेथडोलॉजी को समझिए। यदि आपको मैं किसी XYZ एड्रेस पे भेजता हूं तो आप पहले दिन जब जाएंगे तो पहले दिन आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप जब उसी गली पे दूसरे दिन जाएंगे तो कुछ कल से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और ज्यादा स्टोर होगा। जब आप तीसरे दिन जाएंगे तो थोड़ा सा, और ऐसे लगातार चौथे, पांचवें, छठवें, सतवें जब आप रोज रिवाइज करेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीजें स्थिर होती जाएंगी, यानी एक स्थिरता आ जाएगी आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड रिवीजन।
जो निरंतरता के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। तो निरंतरता के साथ आपको रोज रिवाइज करना है। अब सेकेंड डे जैसे ही आपने रिवीजन कर लिया, तो अब आप नेक्स्ट 4 टॉपिक को उठाएंगे। हिस्ट्री का आपने पहला टॉपिक कवर अप किया था और पहला टॉपिक आपने कवर किया। अब बारी है हिस्ट्री में सेकेंड टॉपिक उठाने की। तो हिस्ट्री में आपने प्राचीन इतिहास उठाया था, सेकेंड टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम में बस इसका इंग्लिश में नाम होगा, जानकारी वही होगी। और ज्योग्राफी में सौर मंडल है सेकेंड टॉपिक, ज्योग्राफी का पन्ना आप खोलेंगे और सौर मंडल पढ़ेंगे। और फिर पॉलिटी में सेम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक तो आप पढ़ चुके हैं। और बायोलॉजी में भी इसी प्रकार से आप सेकेंड टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आपने 2 दिन में 8 टॉपिक को पढ़ लिया है और इसके साथ साथ रिवीजन कर लिया। धीरे धीरे अब 45 दिन तक हमें पूरी ये जो हमारा ल्यूसेंट है इसे खत्म करना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप प्राइमरी छात्र हैं, सेकेंडरी या कहीं भी हैं, आप फर्स्ट टू ट्वेल्थ कहीं कोई भी स्टूडेंट हैं, मैं तो कहता हूं फर्स्ट से ही आप दे दीजिए किताब अपने छोटे भाइयों और बहनों को जो पहली क्लास में। धीरे धीरे जब वो पढ़ेंगे तो वो अलग अलग विषयों के बारे में जानेंगे। मैं आप सबको इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं, केवल एग्जाम निकालने के लिए बस ना सोचें, इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप अपने पुराने कल्चर के बारे में जानते हैं, क्या कैसे कुछ होता है हमारे सोसाइटी में। तो इससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति में काफी बदलाव आता है। जब आप भूगोल को जानते हैं, ज्योग्राफी को जानते हैं, तो आप अपने देश दुनिया सबके बारे में जानते हैं, आप उनसे रिलेट करते हैं अपने आप को। पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, ज्वालामुखी कैसे होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, क्योंकि आप जब आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तब आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से फिजिक्स हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको काफी नॉलेज मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब आपने मान लिया आपने 4 सब्जेक्ट उठाया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी, और आपने 20 दिन में सभी को खत्म कर दिया। अब बारी आती है अगले 4 सब्जेक्ट की। तो अगला 4 सब्जेक्ट कौन सा होगा, वो है इकोनॉमिक्स ले लें आप, फिजिक्स ले लें, स्पोर्ट्स ले लें और मिसलेनियस ले लें। तो 4 सब्जेक्ट को अब उठा लीजिए आप, भूलिएगा नहीं। जब आप 20 दिन में पहले 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप 25वें दिन में फिर से पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके सारे क्विजेस को रोज देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा। इसके साथ साथ गूगल करिए, यूट्यूब में अन्य चैनल हैं, उनके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े कमजोर हो गए हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अगले 4 सब्जेक्ट को सेम स्ट्रेटजी के साथ एक एक टॉपिक सबसे उठाना है, रोज पढ़ते जाना है। और आप 40वें दिन या मान लीजिए 35वें दिन आप इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे। अब जो है 3 सब्जेक्ट और बचते हैं, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक और कंप्यूटर। तो 3 सब्जेक्ट बचते हैं, इन 3 सब्जेक्ट को हमें कवर अप करना है। तो 3 सब्जेक्ट को कवर अप करना है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, साइंस एंड कंप्यूटर। तो 3 सब्जेक्ट को हमें कवर करना है। तो इसे भी हम इसी स्ट्रेटजी के साथ पहले दिन जो पढ़ा था, दूसरे दिन जो पढ़ा, पहले दिन अगर 4 टॉपिक या 3 टॉपिक पढ़ा, सेकेंड डे रिवीजन करना है। और ये 45 दिन में आप देखेंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट तैयार हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब भी आपको समय मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के स्टडी कर क्विज नाम से सर्च करेंगे और इसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप उस लिंक से हमारे क्विज चैनल पे आकर के सॉल्व कर सकते हैं और हमारे डेली ही यूट्यूब वीडियोस को विजिट करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देता हूं। दोस्तों होता क्या है कि ल्यूसेंट कंप्लीट नहीं होती पढ़ने के लिए, इसके साथ साथ कुछ और भी आप
अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप कुछ और बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मुझे जो लगता है राकेश यादव, ठीक है, राकेश यादव की एक 7200 प्लस प्रश्नों की एक बुक आती है, आप उसको परचेस भी कर सकते हैं या किसी दोस्त से मिल जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको 7200 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। एक बुक है किरण पब्लिकेशन की, किरण जो प्रैक्टिस सेट होता है जीएस का, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्पीडी सॉल्व कर सकते हैं, स्पीडी किताब आती है, इसको आप सॉल्व करिए लूसेंट को पढ़ने के साथ साथ। तो क्या होगा कि जो चीज़ें शायद लूसेंट में ना लिखी हो, आपको नई जानकारी मिलती है, तो आप इन किताबों के माध्यम से उसको भी आप समझ पाएंगे और आप एक नोट्स बना लें और उसे नोट भी करते जाइए। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ें। एनसीईआरटी, हालांकि ल्यूसेंट एनसीईआरटी का सार है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट और थ्योरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। वैसे मान लीजिए आप इतिहास जब पढ़ रहे होंगे, जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो इसके साथ साथ आप हिस्ट्री के जो आप पढ़ ही रहे हैं लूसेंट, इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी 9th to 12th हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप गूगल भी कर सकते हैं, कुछ ऐप्स भी हैं जो कि 9th to 12th एनसीईआरटी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, आप पढ़ लें और इसके साथ साथ लूसेंट भी पढ़ें। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, मतलब संविधान पढ़ रहे होते हैं, इससे कवर करते होते हैं, तो आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत एक बहुत अच्छी किताब है। ये स्टेट्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है, मतलब जो राज्य की परीक्षा दे रहे हैं, एमपीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससीएस है, राजस्थान पीसीएस है या फिर यूपीएससी है, तो लक्ष्मीकांत को प्रिफर करते हैं। यदि आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आप बात आती है कि आप लक्ष्मीकांत के साथ साथ अब आप जैसे दूसरी सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र है, तो इसके साथ साथ आप 11th to 12th एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। 11th to 12th आप एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं जब आप लूसेंट कवर कर रहे हो अर्थशास्त्र टॉपिक का। और मैं कुछ और बुक्स के नाम बता देता हूँ। साइंस के लिए 9th to 12th की एक एनसीईआरटी है, उसको भी आप पढ़ लें और रिवीजन के रूप में आप लूसेंट को कवर अप करते चलें। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन बुक है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली हमारे वीडियोस को भी देखते हैं और क्विजेस पे आते हैं, टेलीग्राम के सारे जो क्विज होते हैं, तो आपका बहुत ही सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और डेली आप बस लूसेंट को पढ़ते चले। ये सारी बुक्स एसेसरीज के रूप में, यदि आपकी इच्छा है, आपके पास समय है, जो 12th क्लास में है, हमारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, और या फिर जो छोटी क्लासेस में भी है, वो भी शुरुआत बेसिक से करें। बेसिक को स्ट्रांग करेंगे तो आपका जब नींव स्ट्रांग होगी तो उस पर घर बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप अपनी नींव को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, इन सारी किताबों को धीरे धीरे पढ़ते रहें, नोट करते चलें। तो दोस्तों, मैंने आपको ये एक अचूक रणनीति बताई है कि किस प्रकार से आपको लूसेंट को पूरा कवर अप करना है मात्र 45 दिनों में। बस आप एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि आप हर टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करेंगे। ये आप अपने अंदर से प्रॉमिस कर लें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें, आप उसका अगला दिन रिवीजन करेंगे। हर 10वें दिन पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। टेस्ट सीरीज लगाएं किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी ऐप पर जहां से आपको मिलता है, गूगल से, हमारे टेलीग्राम क्विज़ेस पे भी आप आकर के अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये सारी रणनीति हमारी समझ में आई होगी और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। और यदि फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम तक अपने फीडबैक को पहुंचाएं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।